आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है SNMP, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ये कह रहा है कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइसेस को चेक करना चाहते हैं या कार्य कर रही है नहीं कर रही है ये देखना चाहते हैं, तब हम इस प्रोटोकॉल का क्या लेते हैं, उपयोग लेते हैं। कौन सी लेयर पे काम करता है ये? एप्लीकेशन लेयर पे काम करेगा। पोर्ट नंबर की अगर आप बात करें तो यूडीपी का पोर्ट नंबर है 161 और 162, इन दोनों पे ये काम करेगा। अगर कोई फॉल्ट आने की संभावना है तो भी ये देख लेगा। मतलब कुल मिला के आपने पाया कि डिवाइसेस को चेक करना, कोई फॉल्ट है उसको देखना, ये इसका काम है। मतलब उसकी वर्किंग सही हो रही है कि नहीं हो रही। और कौन सी लेयर पे काम करता है ये? एप्लीकेशन लेयर पे। अगर OSI मॉडल आपने पढ़ रखा है तो सबसे ऊपर की लेयर होती है। 3 कंपोनेंट होते हैं, एक SNMP मैनेजर, सेंट्रलाइज सिस्टम है, सर्वर है आपका, वो मॉनिटर करेगा सारों को कि सब लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फिर आता है SNMP एजेंट, इसमें PC, रूटर, स्विच, सर्वर, इन सब को वो देखने का काम करता है, जिसको बोलते हैं हम लोग SNMP एजेंट। तो ये नेटवर्क डिवाइसेस को मैनेज करने का काम करता है। और नेक्स्ट जो है वो है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस, 3rd नंबर। जैसे SNMP तो डिवाइसेस पे काम कर रहा था, मैनेजर क्या कर रहा था, मॉनिटर कर रहा था। और इंफॉर्मेशन बेस क्या करता है? आपके जितने भी रिसोर्स है, रिसोर्स का मतलब जो भी डिवाइसेस है या सर्वर है, कंप्यूटर है, इन सबको हिरार्कल फॉर्मेट के अंदर, हिरार्कल फॉर्मेट क्या होता है? ट्री की शेप में। जो ट्री की शेप में काम करता है वैसे उसको मैनेज रखता है, कौन किसके अंडर में आ रहा है। अगर हम मैसेज की बात करें, क्योंकि SNMP मैसेज से हो, तो गेट रिक्वेस्ट आपके डेटा के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है, गेट नेक्स्ट रिक्वेस्ट के लिए एक्सेस कर सकता है, गेट बल्क रिक्वेस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं, सेट रिक्वेस्ट, किसी वैल्यू को अगर आप सेट करना चाहते हैं, रेस्पॉन्स, अगर आप कोई भी मैसेज अगर आपने काम किया तो उसका क्या रेस्पॉन्स आने वाला है। और ट्रैप का मतलब तो आप समझते ही है, कोई भी फॉल्ट अगर आ गई है, अगर आप उसको पकड़ना चाहते हैं तो वो ट्रैप कहलाएगा। इंफॉर्मेशन, ट्रैप को आइडेंटिफाई करना, कॉन्फ़िगरेशन को देखना, ये हमारा काम रहता है। SNMP सिक्योरिटी लेवल में अगर बात करें तो 3 सिक्योरिटी लेवल होता है। नो ऑथेंटिकेशन, नो प्रीव्यू, ना तो ऑथेंटिकेशन है, नो प्राइवेसी है, ना कोई प्राइवेसी है। ऑथेंटिकेशन तो है लेकिन प्राइवेसी नहीं है। ऑथेंटिकेशन मतलब आपके ऊपर कोई ना कोई आपको ऑर्डर दे रखा है, रीड का, राइट का, परमिशन दे रखी है। और प्राइवेसी का मतलब है डेटा आपका सिक्योर है, इसमें आपको ऑथेंटिकेशन भी है और प्राइवेसी भी है। SNMP वर्जन की अगर बात करें तो जो भी हमारे वर्जन होते हैं उसमें अलग अलग क्या होते हैं, कोई भी पैकेट की बात करते हैं, कोई भी प्रोटोकॉल की अगर बात करते हैं तो वो अलग अलग टुकड़ों में, अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक होता है SNMP V फर्स्ट, मतलब ये क्या देख रहा है, उसके वर्जन को चेक कर रहा है कि कौन सा हमारा ऑथेंटिकेशन या UDP में यूज हो रहा है। फिर V2C हो गया, ये आपको देख रहा है कि कॉन्फ़िगरेशन है या नहीं है। और इसी तरह से TCP का यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अलग अलग भाग अलग अलग काम कर रहा है। अब आता है नेक्स्ट जो एक नया टॉपिक है, वो है हमारा रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट IoT सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। जो भी हमारा सिस्टम मैनेजमेंट है उसमें डिवाइसेस को हम लोग कंट्रोल करते हैं। जैसा कि मैंने अभी शुरू में भी आपको बताया था, जो SNMP भी यही काम करता है। डेटा को डिवाइस तक भेजने का काम भी हम लोग करते हैं, रिपेयर करने का काम भी हम लोग करते हैं। मतलब ये सारे काम इसके द्वारा किए जाते हैं, ये हमारी आवश्यकताएं हैं। तो प्रोविजनिंग एंड ऑथेंटिकेशन, जैसा भी मैंने आपको शुरू में बताया था कि आप सिक्योरिटी अगर देना चाहते हैं, हैकर क्रैकर से अगर आप बचाव करना चाहते हैं, तब आप यूज करते हैं ऑथेंटिकेशन या प्रोविजनिंग का। इसका मतलब हमारा डिवाइस कॉन्फ़िगर होनी चाहिए, उसमें सभी तरह के एंटीवायरस और फायरवॉल यूज होने चाहिए। ऑथेंटिकेशन जैसा मैंने अभी 2 मिनट पहले ही आपको बताया था, एक प्रोसेस है वैलिडेशन देने का। वैलिडेशन मतलब आपको परमिशन देना कि आप क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आप उपयोग ले सकते हैं,
क्या क्या आपको परमिशन है, सीरियल नंबर आपका क्या है और डेटा आपका क्या है। अगर आप बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन और कंट्रोल की, तो आप ये देखते हैं कि कौन कौन से आपके डिवाइसेस हैं, उनको कैसे कंट्रोल करना है। जैसे कि मैं आप शुरू से ही बता रहा हूँ, SNMP में मैंने यही बात बताई थी, और जैसे ही रिक्वायरमेंट शुरू हो रहा है तो इसमें मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हमारे जो भी मॉनिटरिंग करने का काम है, एरर को चेक करने का काम है, वो हम इसमें करते हैं। अब मॉनिटरिंग और डायग्नोसिस अगर हम अलग सा टॉपिक लेके समझना चाहें तो इस तरह से भी समझ सकते हैं कि बग्स होते हैं, उनको हमें देखना पड़ता है, बग्स मतलब एरर, और उन इश्यूज़ को हमें सॉल्व करना पड़ता है। हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं वो लगातार अपडेट रहना चाहिए, चाहे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही क्यों ना हो, आपकी विंडो ही क्यों ना हो, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, एंटीवायरस क्यों ना हो, फायरवॉल क्यों ना हो, कोई भी चीज़ अगर वो अपडेट हो गई, चाहे आप उसे मैनुअली अपडेट करें, तो उसमें नई नई चीज़ें शामिल होती जाएंगी। तो नए फंक्शन शामिल होंगे तो वो ईजिली काम कर पाएगा। कॉस्ट को हमें कम करना पड़ता है, ये भी हमारी आवश्यकताएं हैं। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, ऑथेंटिकेशन, मॉनिटरिंग, कॉन्फ़िगरेशन, ये सब हमारी एक तरह से IoT सिस्टम की क्या है, रिक्वायरमेंट है। तो आज 2 टॉपिक हमने करे, एक तो SNMP और फिर हमने किया IoT सिस्टम की रिक्वायरमेंट।